हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है क्यूब एंड क्यूब रूट, उसको हम कवर करेंगे और जो प्रॉब्लम्स आपकी रह गई थी, जो डाउट्स आपके थे, उसको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक ही दूर से असंभव लगेगा, तब तक कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ये चीज नहीं कर सकता, जब तक आप उसको देख ना लो। आप कुछ कुछ ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं, घबरा जाते हैं बच्चे देख के उसको। बट जब उसको आप करेंगे तो वो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन वो हो जाते हैं। एक लाइन दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं और एक वन वर्ड आंसर उसका होता है, टू वर्ड आंसर उसका होता है कभी कभार। तो ऐसी चीजें आती। तो कभी भी आप अपने को अंडर एस्टिमेट मत करो। हमेशा ऐसे रखो अपने अंदर ये चीज रखो कि यस आई कैन डू इट, मैं ये चीज कर सकता हूं, है ना, ये चीज हम कर सकते हैं। तो कभी भी अपने को अंडर एस्टिमेट मत करें। और कोई भी काम तब तक कि आपको संभव लगेगा जब तक कि आप उसको कर नहीं लेते, जब तक कि आप उसको ढंग से देखो। कोई भी क्वेश्चन भी मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन जब आप करो, आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उस जो भी काम आप करो उसको अच्छे से समझो, फिर उस पर आगे इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो ये कल का क्वेश्चन थे। तो अब उसको 43 का जो क्यूब हमने जो छोड़ा था, इसके आगे और क्यूब्स मैं आपको बताऊंगा। तो अगर अभी फिलहाल किसी के जो डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ सकता है। किसी के अगर कोई डाउट्स है तो वो डाउट कोई पूछ सकता है। अगर एनीवन हैव अ डाउट तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए ठीक है, तो फिर जरा एक नंबर, नए नंबर का क्यूब हम ले लेते हैं। ठीक है, नए नंबर का क्यूब हम ले लेते हैं। इसी में एक और क्यूब मैं यहां ले लेता हूं और यहां पे हम ले लेते हैं इस बार, पहले आप लोग छोटा नंबर लेते हो, 53 का क्यूब। ठीक है, 53 का क्यूब आप लोगों के लिए ले लेते हैं। चलो जरा, अगर किसी को आया है समझ में तो उसको बताएं कैसे आप करेंगे। चलिए फटाफट, चलिए देखेंगे। 30 मोर सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन जो इतने छोटे छोटे हमारे पास क्वेश्चन हैं, ये 30 सेकंड के अंदर आ जाने चाहिए। चलिए हम देखें इसमें कि 53 का क्यूब है ना, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 का क्यूब होता है सर 27। ठीक है, फिर अब हम करते हैं इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 3, फिर करते हैं 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 5। ठीक है, तो 125 और 27। अब आप क्या करते हैं सर, जो ये होता है इसको हम बीच वाले को हम 25 3 जा 75, 9 5 जा 45। अब क्या करना है हमको, अब हमको जो बीच वाले नंबर है इनका डबल कर देना होता है। जो बीच वाले नंबर है इनका हमने डबल कर दिया। ठीक है, तो 75 का डबल हो गया 150 और 45 का डबल हो गया 90। डबल मतलब 2 से गुणा कर दो आप, 2 से गुणा कर दो उसको, उसका 2 गुना कर दो, है ना, 2 से गुना कर दो, 2 गुना कर दो। लिखने का टाइम दूंगा, अभी समझ लो, कॉपी पेन अलग रख लो। अब इनको जोड़ दो, तो ये 27 का 27 हो गया, 5 ऐसे रह गया, 9 4 13 हो गया, ये 7 5 12 5 और ये 225 हो गया और ये 125 हो गया। अब क्या करना है, अब आखिरी आखिरी वाले नंबर उठा दो, यहां से 7 उठा दो, बचा 2, इसको आगे ले जा लो, तो ये हो जाएगा 137। इसका भी 7 उठा लो और फिर इसको आगे ले जाओ, 13 जो बचा इसको आगे ले जाओ, 5 3 8 2 1 3 और 2, 238 का 8 यहां रखो, 23 आगे ले जा लो, 5 3 8 2 2 4, ये हो जाएगा 1 4 8 8 7 7। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे से छोटे नंबर का और बड़े से बड़े नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अगर इसमें, इससे रिलेटेड किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा और इसमें क्यूब्स की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, अब आप दूसरे मेथड से अगर आप इससे निकालने जाओगे तो ये आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। 53 इंटू 53 पहले इसको करोगे, फिर इंटू 53 और करोगे, तो इतना लंबा करोगे आप। और यहाँ तो हमारे पास देखो कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे आप हर बार टेबल पढ़ोगे, पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे, हर बार आप टेबल आप पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो ये चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन करे कोई,
एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन भी तो हमें करने हैं आगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं ना, वहां भी क्यूब। अगर आपको बोल दिया कि भाई 72 का क्यूब निकालो, चलो 72 का क्यूब निकालो जरा, 72 का क्यूब निकालो। कितना टाइम लेंगे आप 72 का क्यूब निकालने में? अब देखो इस मेथड से, इससे करते रह जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देख लो यहाँ पे कैसे करेंगे, समझ लो, ठीक है, समझ लो। पेन कॉपी अलग रख लेना, अभी पहले समझ लो, ठीक है, कैसे करना है। डायरेक्ट हमें टाइम यूज नहीं करना ज्यादा ना। 7 का क्यूब लिखेंगे सबसे पहले आप, 343। 1 से लेके 10 तक के क्यूब सबको लर्न होने चाहिए। 1 से लेके 10 तक के क्यूब सबको लर्न होने चाहिए। मैंने ये लिखवाया भी था, ठीक है, 1 से लेके 10 तक के क्यूब ये लिखवा रखे हैं, ये आपकी कॉपी में होने चाहिए और आपको लर्न भी होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो इसमें आपको चीजें लर्न होनी चाहिए। तो 7 का हो गया 343, 2 का हो गया 8, फिर 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 49, इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर इधर वाले से मल्टीप्लाई। 49 टू जा होता है सर 98 और 7 चौको होता है 28। अब जो बीच में दो नंबर आते हैं इनका क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो 98 का डबल करोगे आप, मन में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूनी 16, एक कैरी, 8 दूनी 16, एक कैरी, और 9 दूनी 18, ये आ गया 196, है ना, 196 आ गया। फिर 28 का 2 गुना होता है 56, 28 टू जा 56, मनी मन में कर सकते हैं आप, 28 गुणा 2, 2 चौको ये आप, अगर आपको ऐसे नहीं करता आप कोने में कर लो, रफ में कर लो। फिर आपको क्या काम है, फिर एज इट इज लिख दो, जोड़ दो इनको, 8 8 और 6 14, 5 2 7 और 1 8, 8 और 6 14, 9 9 9 1 10 19 और 1 2, ठीक है। फिर ये 343 ऐसे आएगा। अब क्या करना है सर, अब हमें ये वाले नंबर हटा देने हैं। ये नंबर जो लास्ट के नंबर उनको लेंगे, यहां से ले लिया 8, फिर यहां से ले लिया 4, ये 8 बचा, इसको आगे रखा, आगे भेज दिया, 8 4 12, एक कैरी 10, 302, यहां से रखा 2, और इस 30 को आगे भेज दिया, ये हो गया 3 7 3। तो ये बच्चों आपका 373248 आपका 72 का क्यूब हो जाएगा। है ये इंटरेस्टिंग, बढ़िया सा है। क्यों, जितना आप इसको अच्छे से करोगे, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम। अब देखो आप दूसरे मेथड से करोगे तो उसमें गलती होने के चांसेस हैं, उसमें आपका लंबा जा बहुत जाएगा, है ना, टाइम बहुत लेगा आपका। तो इसको नोट करें। आया समझ में तो हाथ खड़ा करें, अगर ये ट्रिक समझ में आई तो हाथ खड़ा करें। चलिए एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा उसकी भी लास्ट प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। हमने कोई नंबर ले लिया 94 का क्यूब। देखो बड़ा नंबर होगा तो बड़ी कैलकुलेशंस होगी, बड़ा नंबर होगा तो बड़ी कैलकुलेशंस होगी, ठीक है। 94 का क्यूब अगर हमने ले लिया है तो 94 के क्यूब को हम कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। तो 94 के क्यूब आप लोग ट्राई करो एक बार इस मेथड से, एक बार आप लोग ट्राई करो और फिर मैच करो आंसर की सही आया गलत आया, ठीक है। 94 का क्यूब जो है 94 का क्यूब एक बार ट्राई करो। आगे क्यूब निकालना बहुत काम आएगा, ये अभी कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ोगे वहां आपको काम आएगा, अभी आप सरफेस एरिया का 9th क्लास में पढ़ोगे वहां आपको एक क्यूब बहुत काम आएगा, है ना। तो 94 का क्यूब जरा निकाल के बताओ मेरे को आप लोग इस मेथड से क्या आ रहा है। आइए देखते हैं कैसे करना है। बड़ा नंबर है तो बड़ी कैलकुलेशन होगी। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब आपको पता है 729, है ना। जिन्होंने नहीं लिखा है वो यहां से लिख रहे हैं, अभी आपको बता दूंगा। एक क्यूब अगर नहीं भी है तो आप किसी बुक से देख के लिख लें और इसको लर्न भी कर ले बच्चों, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 729, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। तो 9 का क्यूब 729 होगा, ये देखो यहां से हमने लिख दिया। 9 का क्यूब 729, ठीक है, लर्न होने चाहिए आपको, और स्क्वायर आपको 25 तक लर्न होने चाहिए। और 4 का क्यूब होता है 64, ये हमने कर दिया। फिर अब बारी है इसकी, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और बगल वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। फिर 4 का स्क्वायर होता है 16 और बगल वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। 81 4 जा 4 एकम 4, 8 चौको 32 और 16 9 जा होता है 144। टेबल रन होनी चाहिए। अब इसका 2 गुना कर दो, इंटू 2 कर दो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इसका भी 2 गुना कर दो, 4 दूनी 8, 2 2 4 8, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इनको डबल कर दिया। बस अब क्या करना है, अब इनको हमें जोड़ देना होता है, तो जोड़ देंगे इनको। अभी आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, जब समझ में आ जाएगा तो एकदम गोली की चोट होगा ये क्वेश्चन। 8 4 12, एक कैरी, 8 4 12 1 13, 2 1 3 4, 8 4 12 1 11, 4 2 6 7, 6 3 9, और ये आ गया 729। आखिरी डिजिट्स को उठा लो। अब आखिरी डिजिट्स को, यहाँ से 4 उठाया, 6 आगे शिफ्ट करो तो ये आएगा 438। 38 का 8 उठाओ, तो ये थोड़ा पास हो गया, 38 का 8 उठाओ, 43 आगे शिफ्ट कर दो, 2 3 5, 7 4 11, 9 1 10, इसका 5 उठाओ, 101 आगे शिफ्ट कर लो, 9 1 10, 2 1 3, 7 और 1 8, 830। तो ये बच्चों इसका क्यूब आ गया हमारे पास विद इन अ सेकेंड। अभी आपको हम समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, पर जब आपको स्टेप्स लर्न हो जाएंगे तो आप यकीन मानिए 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड से भी कम, 15 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल दोगे इस क्यूब को। जहां आपका फ्रेंड मल्टीप्लाई करता रह जाएगा और उसको आंसर 1 मिनट लगेंगे, वहीं आप 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे अगर आपने ट्रिक्स फॉलो की तो। ठीक है, तो कॉपी करें इसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बच्चों थोड़ा रिकैप करते हैं। एक हमने इससे पहले पढ़ी थी चीजें, परफेक्ट स्क्वायर है ना, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग हम पढ़ते थे, वो परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे पता लगाते थे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, या तो उसके पीछे 2 नहीं होना चाहिए, या तो उसके पीछे आपका 1 नहीं होना चाहिए। सॉरी, हमने कुछ नंबर्स आपको बताए थे, या तो 2 नहीं होना चाहिए, या तो 3 नहीं होना चाहिए, या तो 7 नहीं होना चाहिए, और या तो 8 नहीं होना चाहिए। अगर इनकी इकाई में 2 3 7 8 होते तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, है ना। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, जिससे हम करते थे। फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि भाई 526 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, पता लगाओ। क्वेश्चन अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ गया, इस 526 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन होता था, जब इसका एक स्क्वायर रूट होगा, जब इसका प्रॉपर एक स्क्वायर रूट वर्गमूल होगा तो परफेक्ट स्क्वायर। तो करने के लिए क्या हम करते थे, हम 526 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, है ना। तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, यही करेंगे। 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, 526 है ना। तो अब आप इसको, सॉरी 500, अब ये नहीं बन रहा 526, अब इसको आप ले लो 5। तो पहले आप ऐसा एग्जांपल लो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पहले आप एग्जांपल लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो उसको 576 हम ले लेते हैं, और यहां पे भी। तो आप देखें, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 8 जा 16, और फिर से 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर आप देखेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, फिर 2 से 18 टाइम्स, 2 18 से, फिर 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। तो 526 के हमारे पास क्या फैक्टर बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, नहीं, पांच और ये 6, 3 3। अब देखो यहाँ पे ये 2 का पेयर है, क्योंकि स्क्वायर रूट पूछा तो 2 का पेयर बाहर, ये भी एक 2 का पेयर बना रहा है, ये भी 2 का पेयर बना रहा है, ये भी 3 का पेयर बना रहा है। यानी कि सब अपने स्क्वायर के पेयर यहाँ पे बना रहे हैं, स्क्वायर के पेयर बना रहे हैं। यानी कि ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 2 है ना। तो अब देखो ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी पेयर इसमें खाली नहीं जा रहा है, कोई भी पेयर इसमें खाली नहीं जा रहा है। जैसे कि आप एक एग्जांपल और ले लो, यहाँ पे अगर मैं बोल दूं आपको 420 का निकाल के देखते हैं। तो 420 का जब आप निकालोगे तो 420 का हम यहाँ निकाल लेते हैं ऐसे। तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2 0, फिर 3 7 जा 21 0, फिर इसको आप 7 से कर सकते हैं, 7 10 जा 70, फिर 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 5। तो 420 के जो फैक्टर्स मेरे पास आए, सारे प्राइम नंबर्स यूज करते हैं हम, 2 और 2, एक तो ये हो गया,
पहले पूरे लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया है ना। अब ये 2 एक साथ लिख लो, 2 इंटू 2, 3 इंटू 7 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ इसका तो स्क्वायर बन गया, बट इनमें किसी के भी पेयर नहीं है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। वैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आपके बुक का क्वेश्चन है, जो बुक में आप क्यूब में आ जाते हैं, तो स्क्वायर की कहानी है, पिछला हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आपको रिवाइज ज्यादा हमने कराया नहीं, ठीक है, ये हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, which of the following are not a perfect cube। इसमें से कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहला है 216। तो आपको बताना है कि 216 एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। परफेक्ट क्यूब मतलब ये किसी का क्यूब रूट है कि नहीं है। स्क्वायर रूट बनता है, जैसे स्क्वायर का आता है, स्क्वायर रूट जैसे 16 है, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया 16 है, 16 जैसे बोल दिया 16 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंडर रूट 16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है। अगर बोल दिया अंडर रूट 25, ये किसकी वैल्यू होती है, 5 की वैल्यू होती है। अगर मैंने बोल दिया अंडर रूट 30, तो ये किसी की वैल्यू नहीं होती है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स नहीं बनाएगा। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स नहीं बनाएगा, है ना। तो ये होता है। वैसे ही अब आप हमें यहाँ पूछा है कि परफेक्ट क्यूब इसमें कौन से नहीं है। तो पहले 216 का पूछा है, तो 216 का हम निकाल के देखते हैं। तो 2 आप हमेशा इसमें प्राइम नंबर्स यूज करोगे। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि 216 के जो फैक्टर्स मेरे पास आए कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं कि 3 हमारे ये हो गए, 3 हमारे ये हो गए। तो अब क्योंकि ये क्यूब की बात हो रही है, क्यूब मतलब घन की बात हो रही है, परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्यूब के फैक्टर्स देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 2 का क्यूब बना और ये 3 का क्यूब बना, तो आप बोलोगे यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि इसके पूरे फैक्टर्स बन रहे हैं, तो आप बोलोगे यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो 216 एक परफेक्ट क्यूब है। और किसका है, अब देखो जिसका है, आपको ये बाद में पता, ये बाद में बताएंगे किसका है, यानी कि अभी क्यूब के फैक्टर्स बन रहे हैं, तो यस ये एक परफेक्ट क्यूब है। इतना अभी आपका क्वेश्चन है, तो हमें इतना करना है, कॉपी कर लो इसको। उसके बाद 128 का बताओ, उसके बाद आप लोग 128 का बताओ, दूसरा मैंने आपको दिया 128, 128 का आप लोग बताओ। देखा 128 का निकाल के, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 का सेट बन रहा है, यहाँ पे भी 3 का सेट बन रहा है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अब 128 का हम देखते हैं, 128 का हम लोग देखेंगे, तो 128 का देखते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, फिर 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 30, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, है ना। तो 128 के हमारे पास जो फैक्टर बने बच्चों, वो बने 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 3 4, अब यहां देखो 3, 2 का क्यूब, एक सेट ये हो गया 3 का, और यहाँ पे सेट नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे केवल एक 2 है, यहाँ पे 2 2 और होते, अगर 2 2 और आते तो एक सेट बन जाता 3 का, है ना। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर सेट नहीं बना, तो आप लिखोगे इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, कॉपी करो। चलिए तीसरा आप लोग ट्राई करें। चलिए 100 का बताओ मेरे को, 100 का बताओ।
देखिए 100 का देखेंगे, 100 का आप देखेंगे, 100 का 2 5 10, 0 25, 5 5 25 1। ठीक है, तो हमने देखा हमारे फैक्टर्स बने 100 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो एक सेट 2 का स्क्वायर का बना, एक सेट 5 का स्क्वायर का बना। स्क्वायर बन रहा है, क्यूब नहीं बन रहा है। क्यूब रूट पूछ रहे हैं, परफेक्ट क्यूब पूछ रहे हैं तो क्यूब बनने चाहिए, पर यहाँ तो स्क्वायर का बन रहा है, यानी कि 2 का सेट बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कॉपी कर ले इसको भी। तो बच्चों ये अभी हमने आज बेसिक क्लास की है, इसमें कल आगे और क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस